एपिसोड की शुरुआत में हम एक ब्लॉन्ड हेयर लड़की को देखते हैं जो अस्पताल आई होती है यान सुक की मॉम से मिलने के लिए। जैसे ये रूम के अंदर जाती है तब यान सुक की मॉम बोलती है, यान क्या ये तुम हो? इसके बाद ये लड़की बोलती है नहीं। इसके बाद यान सुक की मॉम बोलती है तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। और इसके बाद हम देखते हैं ये कोई और नहीं आना लीवट यानी कि योहान लीवट है जो आना का रूप लेके यहाँ पे आया हुआ है। इसके बाद यानसुक की मॉम बोलती है ये फ्लावर काफ़ी अच्छे हैं। योहान उसे वहाँ पे सजा देता है। इसके बाद यानसुक की मॉम बोलती है जो ओल्गा है मेरी पड़ोसन है वो बहुत बड़ी कमीनी है, उसने मेरा डॉल मुझसे छीन लिया था। इसके बाद योहान बोलता है लेकिन वो तो 10 साल पहले ही मर चुका है। इसके बाद यानसुक की मॉम बोलती है हाँ तुम्हें तो मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। इसके बाद योहान बोलता है हाँ मैंने सुक से ये सब सुना था। इसके बाद सुक की मॉम बोलती है क्या यान अभी भी स्कूल में है? अरे नहीं, वो तो ग्रेजुएट हो चुका है, वो तो अभी डिटेक्टिव भी बन चुका है। इसके बाद योहान बोलता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, योहान एकदम सही सलामत है। इसके बाद सुक की मॉम बोलती है तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके बाद योहान बोलता है अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं तो मैं सुनना चाहूँगी, आप जितना भी स्टोरी कहना चाहेंगे मैं उन सबको सुनूंगी। इसके बाद यानसुक की मॉम इसे बहुत कुछ कहने लगती है, ये चुपचाप उन सबको सुनने लगती है। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे यानसुक की मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे बात करके बहुत अच्छा लगा होता है योहान से। इसके बाद यानसुक की मॉम बोलती है तुमसे बात करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैं तुम्हारा किस तरह से शुक्रिया अदा कर सकती हूँ? इसके बाद योहान बोलता है शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानसुक ने जो कैसेट तुम्हें दिया है बस मुझे उसे देखने दो। इसके बाद ये उसका पता बता देती है और बोलती कुछ टेबल पे है। इसके बाद योहान के चेहरे पे स्माइल आता है, कमीना योहान। इसके बाद हम रांके को देखते हैं। रांके बोलती है तुम अंदर जाओ और कैसेट और डॉक्यूमेंट ले आओ, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करूंगा। इसके बाद ग्रिमर बोलता है लेकिन याद रखना तुम कोई बिजनेस डील नहीं कर सकते, यही हमारा एग्रीमेंट है। इसके बाद टेनमा और ग्रिमर आगे बढ़ने लगते हैं। ग्रिमर बोलता है मुझे माफ़ करना, मैंने कहा था कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे समझ में आया है कि 10 सालों में तुमने क्या कुछ सहा है, लेकिन अगर वो कैसेट और डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि तुम इनोसेंट हो। इसके बाद टेनमा बोलता है तुम्हारे साथ भी यही है, तुम भी अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हो। इसके बाद ग्रिमर बोलता है ये सच है कि मैं 511 किंडरहाइम के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन अगर सब कुछ रिवील भी हो जाता है तो भी मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसके बाद ये दोनों अस्पताल के अंदर पहुंचते हैं जहां पे नर्स बोलती है आज तो बहुत अच्छा दिन है उनके लिए, उनका मूड पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो पहला वाला विजिटर था उनके साथ बातें करने के बाद उनका मूड बहुत अच्छा हो चुका है। इसके बाद टेनमा बोलते हैं कौन कौन आया था यहाँ पे? इसके बाद ये नर्स बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो काफ़ी खूबसूरत औरत थी और उसके ब्लॉन्ड हेयर थे। इतना सुनने के बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सीधा यानसुक के रूम के अंदर पहुँचते हैं। यानसुक की मॉम बोलती है तो तुम आ ही गए, मुझे बताया गया था कि तुम जल्दी आने वाले हो। इसके बाद टेनमा बोलता है वो टेप कहाँ पे है? इसके बाद यानसुक की मॉम बोलती है टेप ये रहा, ये मेरे पास है। यान अब कैसा है? इतना सुनने के बाद टेनमा कुछ बोल नहीं पाते और बोलते हैं कि यान अभी तो। और इसके बाद यानसुक की मॉम बोलती है प्लीज़ यान जिस अस्पताल में है मुझे वहाँ पे ले जाओ, मुझे पता है मेरे बेटे यान के ऊपर कोई मुसीबत खड़ी है, फिलहाल के लिए मेरा दिमाग ठीक से काम कर रहा है। एक बंदा था जो यहाँ पे आया था और उसने मुझे जगाया है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, सिर्फ आज दिन के लिए रहेगा, प्लीज़ मुझे यान को देखने दो। तभी यहाँ पे रैंक के पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें यान से मिलवा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं एक अस्पताल के अंदर यान होता है। यान को अभी अभी होश आया होता है और उसके सामने ग्रिमर होते हैं। ग्रिमर बोलते हैं हमने सीक्रेट पुलिस के साथ डील कर ली है। तभी यान अपनी मॉम को देखता है और बोलता है मॉम, और इसके बाद इसकी मॉम पास आती है और बोलती है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया यान? इसके बाद यान बोलता है नहीं कुछ सीरियस नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसके बाद यान की मम्मी बोलती है तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी परवाह करूं, तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो। तुम्हें याद है जब तुम 9 साल के थे तब तुम एक पेड़ से गिर गए थे, तुम्हारे पैर में बहुत चोट आई थी, लेकिन कहीं मैं तुम्हारी ज़्यादा चिंता ना करूं इसलिए तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है और तुम आगे चलने लगे, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट आई थी। भगवान मुझसे चाहे कुछ भी क्यों ना ले लो, लेकिन मेरे बच्चे की याददाश्त मुझसे मत छीनो भगवान। अगर मैं बाकी सारी बातों को भूल भी जाऊं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन भगवान मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर दया करें, मेरे यान की मेमोरीज को मेरे से ना छीने। इसके बाद हम देखते हैं रैंक के कैसेट को सुन रहे होते हैं जहाँ पे योहान बोलता है मेरे अंदर का मॉन्स्टर बड़ा होता जा रहा है, मंच मंच क्रंच क्रंच गबल गबल गल्प गल्प। इतना सुनने के बाद रांके का दिमाग चकरा जाता है। रांके कैसेट को बंद कर देता है और बोलता है कि बस अब और नहीं।
इसके बाद ग्रिमर बोलता है कि नहीं, तुम्हें आगे सुनना चाहिए, तुम्हें अपने भांजे के लिए सुनना चाहिए। तुम्हारे भांजे के साथ वही हुआ था जो इस छोटे बच्चे के साथ हुआ था। 511 किंडरहाइम ने तुम्हारे भांजे के साथ क्या किया था, तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। चलो आगे सुनते हैं। इसके बाद ग्रिमर टेप को ऑन करता है, जहाँ पे योहान बोलता है मुझे डर लगता है, मुझे इस बात से डर लगता है कहीं मैं आना को भूल ना जाऊं। हर रोज वो हमारे ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसकी वजह से हमारी मेमोरी धीरे धीरे गायब होती जा रही है। प्लीज़ मुझे आना को नहीं भूलना है, प्लीज़ बस एक मेमोरी मेरे साथ रहने दो, आना की मेमोरी मेरे साथ रहने दो। वो मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में सिर्फ इकलौती वो मेरी है, उसकी मेमोरी मेरे साथ रहने दो। लेकिन तभी अचानक से हम यंग योहान की वॉइस सुनते हैं जो बोलता है कि बस मैं तुम्हें इतना ही सुनने दे सकता था। इसके बाद रांकी बोलते हैं ये क्या है, ये तो एक अडल्ट की आवाज़ है। इसके बाद ग्रिमर बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं है। अब मैं समझ गया, जो सुक की मॉम से मिलने के लिए आया था शायद उसने ये रिकॉर्ड किया होगा। तुम्हें क्या लगता है टेनमा? इसके बाद टेनमा बोलता है मैं इस आवाज़ को जानता हूँ, मैं जानता हूँ इस आवाज़ को, ये योहान की आवाज़ है। इसके बाद टेप से आवाज़ आती है, अब मुझे पता है कि अब मुझे कहाँ पे जाना है, डॉक्टर टेनमा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पुलिस स्टेशन का सीन जहां पे आपस में कुछ ऑफिसर्स बातचीत कर रहे होते हैं और ये बात कर रहे होते हैं इंस्पेक्टर लुंगे के बारे में। ये बोल रहे होते हैं कि इंस्पेक्टर लुंगे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मैंने तो सुना है कि वो इतना ज़्यादा काम करते हैं कि उनकी बेटी और बीवी ने उन्हें छोड़ दिया इसी वजह से। और हमें पता लगता है कि फ़िलहाल के लिए इंस्पेक्टर लुंगे प्राग गए हैं वकेशन के लिए, छुट्टियों के लिए वो प्राग में गए हैं। मैं श्योर हूँ कि वो छुट्टियाँ मनाने के लिए प्राग नहीं आएंगे, कोई और वजह है। इसके बाद हम इंस्पेक्टर लुंगे को देखते हैं जो पहुंच चुके होते हैं प्राग में। प्राग के अंदर कुछ लोग गाना बजा रहे होते हैं, एक बंदा पपेट को नचवा रहा होता है। ये सब देखते हैं इंस्पेक्टर लुंगे और इसके बाद एक बार के पास जाके बैठ जाते हैं और अपने लिए कॉफ़ी मंगवाते हैं। इसके बाद वेटर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लुंगे बोलते हैं जरा रुको, मैं अभी वकेशन पे हूँ, मैं छुट्टियों में हूँ, मेरे लिए एक बियर ले आओ। इसके बाद ये वेटर स्माइल करता है और लुंगे के लिए एक बियर ले आता है। लुंगे बोलते हैं ये किस ब्रांड का बियर है। इसके बाद वेटर बोलता है ये लोकल ब्रांड प्राज रोज का बियर है। ये टाइपिंग करने वाले होते हैं लेकिन अपने आप को रोक लेते हैं और उसके बाद पूरी बियर गटक जाते हैं। इसके बाद हम चीफ ऑफ पुलिस को देखते हैं जो चिल्ला रहे होते हैं और बोलते हैं तुम्हें लगता है इस रिपोर्ट से पब्लिक सेटिस्फाई हो जाएगी? हमें तो ये तक नहीं पता कि डिटेक्टिव सुक अभी कहाँ पे है। अगर हम ये आधी अधूरी रिपोर्ट मीडिया वालों को देंगे तो वो हमें कच्चा चबा जाएंगे। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि लेकिन जो लोग हमारी मदद कर सकते थे वो सब मर चुके हैं। इसके बाद चीफ बोलते हैं ये मरे हुए लोगों का बहाना देना बंद कर दो, तुम्हें फिलहाल के सिचुएशन के बारे में पता है ना, लोग चाहते हैं कि ठीक से इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? इसके बाद ये लोग बोलते हैं हाँ। इसके बाद चीफ बोलते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ इन्वेस्टिगेशन करो और सुक को पकड़ने की कोशिश करो। लेकिन तभी एक बंदा आता है और बोलता है सर आपसे कोई मिलना चाहते हैं। इसके बाद चीफ बोलते हैं मैंने बताया था ना कि बिना अपॉइंटमेंट के मुझसे कोई नहीं मिल सकता। इसके बाद ये बंदा बोलते हैं लेकिन वो बंदा, और तभी हम देखते हैं यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे पहुँच जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं चीफ ऑफ पुलिस और बोलते हैं तुम तो। और इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों चाय पे बैठे हुए होते हैं। इसके बाद चीफ नेपेला बोलते हैं मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, आखिरी बार के लिए हम इंटरपोल कॉन्फ्रेंस में मिले थे, तुमने वहाँ पे बहुत बढ़िया लेक्चर दिया था। इसके बाद लुंगे बोलते हैं मुझे माफ़ करना, तुम बिजी हो और मैं तुम्हें परेशान करने के लिए आ गया। इसके बाद नेपेला बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो खुद हैरान हूँ कि तुम छुट्टियों में आए हुए हो। सच बताऊँ तो मैं तुमसे जल रहा हूँ, यहाँ पे इतना ज़्यादा काम बढ़ चुका है कि मैं एक छोटी सी छुट्टी भी नहीं ले सकता। इसके बाद लुंगे बोलते हैं नेपेला तुम्हें तो बहुत ज़्यादा काम है। इसके बाद नेपेला बोलते हैं हाँ अगर तुम बुरा नहीं मानोगे तो क्या तुम मुझे कोई एडवाइस दे सकते हो? यहाँ के केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, प्राग पुलिस और सीक्रेट पुलिस के अंदर कोई ना कोई कनेक्शन है। इन सब की शुरुआत हुई जेमन नाम के एक इंस्पेक्टर की मौत से। जेमन की डेथ बॉडी के पास 2 सीक्रेट पुलिस की भी डेथ बॉडी मिली थी। इंस्पेक्टर जेमन तब पेट्रोव मर्डर केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और पता लगा कि जेमन भी सीक्रेट पुलिस का एक हिस्सा है। इसके बाद लुंगे बोलते हैं सस्पेक्ट कौन है, और तब नेपेला बोलते हैं ग्रिमर नाम का एक बंदा जिसने डेथ बॉडी को सबसे पहला देखा था। लेकिन वहाँ के जो ऑर्फनेज के बच्चे थे उनके हिसाब से उन्होंने एक खूबसूरत लड़की को देखा है उस क्राइम सीन से बाहर जाते हुए। वो एक खूबसूरत लड़की है ब्लॉन्ड हेयर के साथ। इसके बाद टाइपिंग शुरू कर देते हैं अपने इंस्पेक्टर लुंगे। लेकिन केस यहाँ पे नहीं रुका, केस यहाँ से और भी बड़ा हो गया। पहले के चीफ और उनके साथ 2 और डिटेक्टिव को कैंडी में जहर देके मार दिया गया और पता लगा कि ये तीनों सीक्रेट पुलिस का हिस्सा थे। इसके बाद लुंगे बोलते हैं इस बार सस्पेक्ट कौन था, और तब नेपेला बोलते हैं यान सुक नाम का एक यंग डिटेक्टिव जो सीधा जेमन के अंडर काम किया करता था। इसके बाद लुंगे बोलते हैं कोई सबूत, और तब नेपेला बोलते हैं नहीं हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन यान सुक के ऊपर नजर रखने के लिए हमने 2 डिटेक्टिव को भेजा था और उन दोनों की डेथ बॉडी हमें सुक के रूम के अंदर से मिली है। इसके बाद लुंगे बोलते हैं ठीक है डिटेक्टिव सुक अभी कहाँ पे है?
इसके बाद नेपेला बोलते हैं फिलहाल के लिए वो गायब है। इसके बाद लुंगे बोलते हैं सारे पॉइंट सुक की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके बाद नेपेला बोलता है हाँ। इसके बाद लुंगे बोलते हैं लेकिन सुक ऐसा इंसान नहीं है जो इस तरह का क्राइम कर सकता है। इसके बाद नेपेला बोलते हैं लेकिन तुम्हें कैसे पता इसके बारे में। इसके बाद लुंगे बोलता है मेरे पास भी एक ऐसा ही केस आया था। लुंगे यहाँ पे बातचीत करते हुए टाइपिंग भी कर रहे होते हैं, जिसको नेपेला देख के बोलते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। तुम छुट्टियों में आए हो लेकिन तुम्हारा पूरा फोकस काम के ऊपर है। तुमने जो लेक्चर दिया था वो कमाल का था। तुमने जो बताया था कि किस तरह से बहुत ज्यादा डाटा कलेक्ट करना है और उसका इस्तेमाल करके सब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करके कैसे किलर तक पहुंचना है, वो सब सच में बहुत ज्यादा कमाल का था। तो तुम्हें क्या लगता है अगर तुम सूक होते तो तुम क्या करते? तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है, तुम कहाँ पे छुपते? इसके बाद लुंगे बोलते हैं मुझे माफ करना लेकिन मैं छुट्टियों में हूँ। इसके बाद नेपेला बोलते हैं नहीं नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। वैसे तुम्हें प्राग में आके कैसा लगा? और इसके बाद लुंगे बोलते हैं मैं अपना ज्यादातर टाइम सेकेंड हैंड बुक स्टोर में ही बिता रहा हूँ। इसके बाद नेपेला बोलते हैं क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? इसके बाद लुंगे बोलते हैं सच बताऊं तो मैं 13 बुक स्टोर घूम चुका हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया और मैं आज तुम्हारे पास इसीलिए आया था। ये एक चेक बुक है, क्या तुम इसे जर्मन में ट्रांसलेट कर सकते हो? और नेपेला को बुक दे देता है। नेपेला बुक देखता है और बोलता है ये तो एक पिक्चर बुक है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इस तरह की भी हॉबीज है। मैं अपने किसी ऑफिसर से कल तक इसको ट्रांसलेट करवा दूंगा। क्या ये तुम्हारे बच्चे के लिए है या फिर अपने पोते पोती के लिए? और इसके बाद लुंगे बोलते हैं हाँ ऐसा ही कुछ, और हम देखते हैं ये बुक द नेमलेस मॉन्स्टर की होती है। इसके बाद हम देखते हैं इंस्पेक्टर लुंगे सुक के दोस्त से पूछताछ कर रहे होते हैं। सुक के दोस्त बोलते हैं वो हमारा दोस्त है, हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं, वो इनोसेंट है, उसके कैरेक्टर में कभी कोई दाग धब्बा नहीं था। पुलिस ने हमसे बहुत कुछ पूछा, हमने उन सब का जवाब भी दिया है। अगर तुम पुलिस के साथ हो तो प्लीज उसकी मदद करो। इसके बाद लुंगे बोलते हैं फिलहाल के लिए मैं छुट्टियों में हूँ, मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। क्या वो किसी और के साथ क्लोज था? इसके बाद सुक का दोस्त बोलता है हाँ, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, वो उससे बहुत ज्यादा क्लोज था। जब तक उसे उसका नाम नहीं पता था तब तक वो बहुत ज्यादा क्लोज था। वैसे उसका नाम क्या था? इसके बाद दूसरा दोस्त बोलता है उसका नाम आना लीवर्ट था, वो एक ब्लॉन्ड हेयर वाली खूबसूरत लड़की थी। सुक बहुत ज्यादा खुश था, उसे लगा था कि सब कुछ सही जा रहा है। इसके बाद लुंगे को याद आता है आना लीवर्ट के बारे में। इन्हें याद आता है कि जर्मनी के अंदर हाई ऑफिशियल को जब मारा गया था तब उनके जुड़वे बच्चे बच गए थे और उनमें से एक थी आना लीवर्ट। इसके बाद लुंगे एक पब्लिकेशन कंपनी के पास जाते हैं जहां का ओनर बोलता है मुझे नहीं लगता कि इसका और ज्यादा पीस बच्चा होगा। इमली शर्म ने ये लिखा था द नेमलेस मॉन्स्टर, उसको हमने ही पब्लिश किया था, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, पुराने प्रेसिडेंट तब हुआ करते थे। इसके बाद लुंगे बोलते हैं क्या इमिल शर्व एक पेन नेम है? इसके बाद ये बंदा बोलते कि हाँ शायद, मैंने सुना है कि उनके बहुत सारे पेन नेम थे, जैसे कि कुछ बोनापार्टा था, उसके बाद जेकोब पायरोबैग और उसके बाद क्लाउस पोप, ऐसा कुछ। इसके बाद लुंगे बोलते हैं क्लाउस पोप का बॉक्स यहाँ पे है, क्या मैं इसे खोल के देख सकता हूँ? इसके बाद ये बंदा बोलता है कि हाँ तुम खोल के देख सकते हो, इसके अंदर कुछ पुरानी स्केच ही होगी और क्या हो सकता है। इसके बाद लुंगे उसमें से एक स्केच बुक निकाल के देखने लगते हैं जहाँ पे पहले पेज पे एक कुत्ता और एक बतख की फोटो बनी होती है, दूसरे पेज पे एक मॉन्स्टर होता है जो झाड़ू लेके उड़ रहा होता है। इसके बाद लुंगे पेजेस पलटने लगते हैं, हम एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं और उसके बाद हम 2 बच्चों को देखते हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं और उसके बाद एक लड़के को देखते हैं, लेकिन इस लड़की और लड़के इन दोनों का चेहरा एक जैसा होता है और लुंगे समझ जाते हैं कि ये दोनों जुड़वे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लुंगे को देखते हैं जो फोन पे नेपेला से बातें कर रहे होते हैं और इन्हें पता लगता है कि वो बुक अब ट्रांसलेट हो चुकी है। इसके बाद लुंगे बोलते हैं अगर तुम बुरा नहीं मानोगे तो क्या तुम आखिरी पेज पढ़ के मुझे सुना सकते हो? इसके बाद नेपेला बोलते हैं अब उसके पास एक नाम था, लेकिन उस नाम से उसे पुकारने वाला कोई नहीं था, योहान। सच में ये एक बहुत अच्छा नाम है। सच में ये बुक कितनी ज्यादा अच्छी थी। वैसे लुंगे अगर तुम फ्री हो तो हम कहीं पे डिनर करने के लिए जा सकते हैं क्या? तुम कब तक यहाँ पे रहने वाले हो? इसके बाद लुंगे वेटर से बोलते हैं ये बियर कैंसिल करो और मेरे लिए कॉफी ले आओ, और ये नेपेला से बोलते हैं ये छुट्टी बहुत लंबी चलेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा धातु सा मजेदार सा लिख दो। जैसे पिछले वीडियो में तुमने बड़े बड़े मतलब अच्छे अच्छे कमेंट किए थे ना, वैसे इस वीडियो में भी अच्छे अच्छे कमेंट कर दो। और अगर इसके एपिसोड आपको रेगुलरली चाहिए और इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटी तुम्हें जो भी दिखे उसको बजा देना, एकदम जोरों से बजाना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।